54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। कितने की गति से चल रही है भाई साहब? देखो नजारा कुछ ऐसा है, एक बार चीजों को समझना। ये 54 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रेन चल रही है। यहां एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करती है, प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है यही ट्रेन, और खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर रही है यही ट्रेन। तो आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। बच्चा ध्यान से सुना। अच्छा एक बात बताइए, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई तो दोनों केसेस में सेम है, इसके लिए भी एल मीटर है, इसके लिए भी एल मीटर है, चल भी दोनों के लिए समान गति से रही होगी। तो फिर ये समय में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये जो समय में डिफरेंस आ रहा है, ये समय में डिफरेंस क्यों आ रहा है? इस व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये जो समय आ रहा है, ये जो समय में डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? आप कहेंगे जी व्यक्ति की अपनी कुछ लंबाई नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ लंबाई है, उस लंबाई की वजह से मुझे 16 सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है। अगर मुझे कैसे भी यह पता लग जाए कि यह ट्रेन 16 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो क्या मेरे सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी? वही दूरी प्लेटफॉर्म की होगी, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे दूरी तय कराना चाहता हूं कितनी दूरी तय कर लेगी, तो दूरी होती है चाल गुणा समय। पहले चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए और 20 और 36 का यानी 16 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। आपने कहा 18 तिया 54 होता है, 16 पंजे 80 तिया 240 मीटर, यानी ये प्लेटफॉर्म 240 मीटर लंबा होगा। इस वजह से इसे पार करने में 16 सेकंड का फालतू समय लगा होगा। उसने वही पूछा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 240 मीटर हो जाएगा। चलो इसमें नहीं पूछा है, आप मुझे बताइए ट्रेन की लंबाई बताइए, लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए क्या होगी। आप मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए, ट्रेन की लंबाई बताइए कि ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी। फटाफट बताइए भाई, आप सभी दोस्त एक बार मुझे ट्रेन की लंबाई बताएंगे कितनी होगी। अच्छा, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है या नहीं? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है ट्रेन की? 54 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड बना लीजिए। और इसमें समय कौन सा लेना है? जिसमें वो व्यक्ति को पार कर रही है, जिसमें वो व्यक्ति को पार कर रही है भाई साहब। तो आपने कहा 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30, यानी ट्रेन की लंबाई जो है वो 300 मीटर आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई जो है वो 300 मीटर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई?